और आपको बता दें कि आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। दोपहर 2 बजे कार्यवाही की शुरुआत होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर खास बातचीत करें कैबिनेट मंत्री से। बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर सत्ता पक्ष ने अपनी पूरी तैयारी की है। विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सदन में जो है वो आने के लिए तैयार है और मेरे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, शीतकालीन सत्र कुछ देर बाद शुरू होना है और सत्ता पक्ष ने देर रात को विधायक दल की बैठक भी की है। क्या तैयारी है सर, किन किन मुद्दों पर किस तरीके से जवाब विपक्ष को दिया जाएगा? पूरी तैयारी है। जो भी विपक्ष जो है सवाल उठाएगा, हर सवाल का उनका जवाब दिया जाएगा। और हमारी सरकार तो वैसे भी ट्रांसपेरेंसी से कार्य करने वाली सरकार है। कोई भी जो भी सवाल विपक्ष की तरफ से आएगा, उसका जवाब के लिए पूरी तैयारी है। जी सर, ये विपक्ष ने जो खास तौर पे तैयारी की है वो है कानून व्यवस्था का मुद्दा। चाहे वो भिवानी की मनीषा के मौत का मामला हो या फिर वीआईपीज को धमकी मिलने का मामला हो, इस तरीके के जो मामले हैं उनको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और इस मुद्दे पर सदन में जवाब मांगा जाएगा। देखिए पवन जी, जो कोई भी क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो क्राइम करता है, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया जाता है? हमारी सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेने का काम करती है। आपने मनीषा हत्याकांड की बात की, ये ठीक है कि शुरुआती तौर पे थोड़ी लापरवाही जहाँ भी पुलिस की रही, हमने तुरंत एसएचओ को सस्पेंड करने का काम किया, एसपी को चेंज करने का काम किया। उसके बाद में जो भी तथ्य सामने आए, उसमें चाहे वो सुसाइड नोट का मामला हो, पॉइजन का मामला हो, तमाम चीज़ें जो सामने आई, और उसके बावजूद जो भी वहाँ इकट्ठे हुए लोगों ने या जो घरवालों ने जो भी मांग की, चाहे वो एम्स से पोस्टमार्टम के करवाने की मांग हो, चाहे सीबीआई को सौंपने की बात हो, तमाम सरकार ने उस पर एक्शन लेने का काम किया और वो बात मानने का काम किया है। अब उस पर कहते हैं कि काम रोको प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, उस पर क्या क्या चर्चा बाकी रह गई ये बताइए। अब तो जब भी जो सीबीआई की जो जांच होगी, जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। तो इस तरीके की बातें जो तथ्य पे आधारित या कहीं भी किसी भी मामले में सरकार की तरफ से एक्शन ना लिया गया हो तो कहें। आप कंपैरिजन भी करेंगे तो उनके समय में जो क्राइम होते थे, आज वो देख लीजिए, राज जो है उस पर बहुत कम क्राइम जो है उस समय से अभी जो है उस पर नियंत्रण करने का काम हमारी सरकार ने किया है और बहुत कम हुए हैं। और हमारी सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि हम क्राइम हरियाणा प्रदेश के अंदर कतई नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात के लिए पूरे आदेश दिए हैं, पुलिस को भी पूरी छूट देने का काम किया है कि क्रिमिनल के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लेने का काम करें। तो सब आज की जो कार्रवाई है, पहले दिन की कार्रवाई, उसमें शोक प्रस्ताव होंगे, उसके बाद प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। जो इन दिनों प्रदेश में कई जगह पर बरसात के चलते जल भराव हुआ है, कई जगह किसानों की जो फसलें वो भी खराब हुई है, इसको लेकर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ है। तो सरकार की पूरी तैयारी है सर जवाब के लिए? देखिए, जवाब के लिए पूरी तैयारी है ही है। सरकार ने ऑलरेडी एक्शन ले चुकी है सरकार। विपक्ष तो आज ये ठीक है कि विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, उठाने भी चाहिए, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ये आदेश दे दिए थे। क्षतिपूर्ति पोर्टल 31 अगस्त तक खोलने का काम किया। जिसके भी जहाँ जल भरा हुआ है, कोई फसल का नुकसान हुआ है, वो उसके अंदर अपना अपलोड कर सकता है। और ये रिकॉर्ड की चीज़ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार 10 साल तक रही, 1058 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। हमारी सरकार अब तक 10 सालों के अंदर 15,465 करोड़ रुपया मुआवजा दे चुकी है। तो ये सरकार जो है किसानों के प्रति गंभीर है और कहीं भी अगर प्रकृति कोई भी इस तरीके का आपदा होती है तो हम उनको मुआवजा देने का काम करते हैं। सर, आज जो वो मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और ये इस सरकार के कार्यकाल का तीसरा सत्र है, लेकिन अभी तक कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। विधायक दल का नेता नहीं चुना तो जाहिर सी बात है सर, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी किस नेता के पास है, ये खाली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सदन में विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत दिखती है अगर नेता विपक्ष नहीं होते हैं तो? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अहम होते हैं। जहाँ सरकार काम करती है वहीं विपक्ष उस पर नज़र रखता है, जनहित के मुद्दे उठाने का काम करता है। लेकिन आज जो विपक्ष है जो बटा हुआ है, आज सरकार के जनहित के मुद्दे उठाने की बजाय वो जो है आपस के अंदर ही उलझे हुए हैं। और इस हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि
उनसे कोई ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई जनहित के मुद्दे उठाने का काम करेंगे या लोगों के मुद्दे उठाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज जो विपक्ष, बटा हुआ विपक्ष है, उससे कोई जनता भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही। इससे प्रजातंत्र के अंदर मैं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहूँगा कि आज नेता विपक्ष नहीं चुन पा रहे। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा साहब थे, जो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है, लेकिन जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उन मुद्दों पर पहले ही सरकार जो जरूरी कदम है वो उठा चुकी है। चाहे वो मनीषा की मौत का मामला हो, उस मामले में जो मांग थी सीबीआई जांच की, वो मांग जो है वो पूरी की गई है, और इसके साथ ही अन्य जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार ने समय रहते एक्शन लिया है। लेकिन विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी के तौर पर सदन में अगर बात रखता है तो सभी जो सवाल है उनके जवाब दिए जाएंगे। के लिए और तमाम बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए तो हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। अभी आप लाइव बातचीत देख रहे थे कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा के साथ, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर तमाम प्रश्नों का बेबाकी के साथ जवाब दिया और कहा कि सरकार की सत्ता पक्ष की तैयारियां पूरी हैं। विपक्ष का काम है कि सवाल पूछे और सरकार का काम है कि उनके जवाब दी जाए, और साथ ही साथ किस तरह की तैयारियां हैं उसका भी जिक्र करते नजर आए कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा।